ओके। तो हेलो दोस्तों। मेरा नाम है गौरव और स्पेशल टेक्निकल अड्डा मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Vue.js फ्रेमवर्क में गूगल लॉगिन बटन कैसे इंटीग्रेट करते हैं और उसके लिए क्या-क्या सेटअप हमें करने पड़ते हैं बैकग्राउंड में गूगल डेवलपर कंसोल के अंदर। जैसे कि हमें ज़रूरत होती है क्लाइंट आईडी की। मैं एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। इस नोटपैड में मैंने सारी प्रोसेस लिख के रखी हुई है। जैसे कि हमें गूगल लॉगिन प्रोसेस के लिए क्लाइंट आईडी की नीड होती है, जो कि बहुत मैंडेटरी है। तो ये हमें कहाँ से मिलती है? तो इसके लिए हमें कंसोल गूगल डेवलपर पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं या फिर गूगल पे जाकर के गूगल डेवलपर कंसोल आप लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे। तो जो पहली लिंक होगी वो होगी हमारी गूगल डेवलपर कंसोल की। इतनी बात आ रही है समझ में? जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, हमें कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। ठीक है। अब इस स्क्रीन पे जाने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा? एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। क्रिएट ए प्रोजेक्ट इनसाइड इट। ये मैंने पूरी प्रोसेस लिख के रखी हुई है। आपको वन बाय वन ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी है। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ से आएगा। ये मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है, माई गूगल बटन प्रोसेस करके। बस इस ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दें। जैसे कि मैं दे रहा हूँ गूगल सेटअप प्रोसेस। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। ओके। अभी आप सिर्फ डेमो क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का नाम देके यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके प्रोजेक्ट बनने की प्रोसेस चल रही है। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब आपको अपने प्रोजेक्ट पे जाने के लिए या तो यहाँ से सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट बना हुआ है गूगल सेटअप प्रोसेस। ये हमने अभी बनाया था। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें आपको ये 7 चीजें देखने को मिलेगी: एपीआई एंड सर्विसेज, डैशबोर्ड, लाइब्रेरी, क्रेडेंशियल, OAuth consent स्क्रीन, डोमेन वेरिफिकेशन एंड पेज यूसेज एग्रीमेंट। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी दोस्तों, वो क्या रहेगी? ऑन लेफ्ट पैनल क्लिक OAuth consent स्क्रीन। तो चलिए हम चलते कल चल के क्लिक करते हैं क्लिक OAuth consent स्क्रीन पे। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में दो ऑप्शन दिखते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी हम टेस्टिंग मोड में चीजों को चला रहे हैं। अभी हम टेस्टिंग मोड में चीजों को चला रहे हैं। अरे भैया, बात आ रही समझ में? तो हम एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेप में भी लिख के रखा हुआ है, चूज एक्सटर्नल रेडियो आइकॉन एंड कॉन्फ़िगर OAuth। कॉन्फ़िगर OAuth मीन्स हमें कुछ इनपुट फील्ड दी हुई होगी जो मैंडेटरी रहेगी। हमें सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को फिल करना है। किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाना है। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, सिर्फ उनको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? एक्सटर्नल पे गए, क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड से आपको कैसे पता चलेगी? जिन पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है भैया। जिन पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है। इन पे जाके आपको ऐप का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ क्लाइंट आईडी क्रिएट करना है और उसको ऑथेंटिकेट करवाना है क्लाइंट आईडी को। इसके लिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको ऐप का नाम लिखना है। ऐप का नाम हम लिख देते हैं डेमो गूगल लॉगिन।
सपोर्ट ईमेल में आप अपना ईमेल डाल दें, जैसे कि ये मेरा ईमेल है, मैंने अपना ईमेल चूज कर लिया है यहाँ से। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये मैंडेटरी फील्ड है डेवलपर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसको भी हमें फिल करना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी डाल दी है दोस्तों। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे। देखिए मेरी पहली चीज़ कंप्लीट हो गई है। स्कोप में आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट यूजर्स में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। सेव एंड कंटिन्यू। बैक टू डैशबोर्ड। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, मैं अपना चार्जर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे सी वाली जो स्टेप थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने सारी मैंडेटरी फील्ड्स को फिल कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे वापस लेफ्ट पैनल पे, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रेडेंशियल वाले आइकॉन को। तो चलिए चलते हैं। क्रेडेंशियल वाला आइकॉन दिख रहा है ये आपको लेफ्ट पैनल पे, इसको आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हमें करना है ऑन टॉप यू कैन सी प्लस क्रिएट क्रेडेंशियल आइकॉन एंड क्लिक ऑन इट। दोस्तों क्रिएट क्रेडेंशियल, ये जब हम प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो हमें यहाँ से क्लाइंट आईडी मिलेगी, तो हम ये सारी प्रोसेस उसके लिए कर रहे हैं। तो प्लस क्रिएट क्रेडेंशियल पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें चूज करना है ओ ऑथ क्लाइंट आईडी। यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक ऑन इट ओ ऑथ क्लाइंट आईडी। यहाँ पे आपको चूज करना है सेलेक्ट वेब एप्लीकेशन। इसको मैं हटा देता हूँ, ये गलती से लिखा गया है। सेलेक्ट वेब एप्लीकेशन यूजिंग ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, इसमें से हमें वेब एप्लीकेशन चूज करनी है, क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन के अंदर हमारे गूगल लॉगिन बटन को इंटीग्रेट करने वाले हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ जिसका डिफॉल्ट है। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ऑथोराइज्ड जावा स्क्रिप्ट ओरिजिन और ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे डालनी होगी। तो देखिए मैंने स्टेप लिखी हुई है, ऑथोराइज्ड जावा स्क्रिप्ट ओरिजिन, यानी कि ऑथोराइज्ड जावा स्क्रिप्ट ओरिजिन पहली वाली। इफ यू हैव लोकल होस्ट राइट HTTP लोकल होस्ट 8080। मेरी जो एप्लीकेशन मैंने बना के रखी हुई है उसका यूआरएल क्या है दोस्तों, चलो चल के देखते हैं। लोकल होस्ट 8080 इसका यूआरएल है बाबा। इसको कॉपी किया। अब क्या बोल रहा है ये, डोंट राइट HTTP लोकल होस्ट 8080। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बिना स्लैश के लिखी हुई है और यहाँ पे एक स्लैश लगा हुआ है। अरे भैया दिख रहा है ये स्लैश, ये हमें नहीं लगाना है। अगर आपके पास में कोई अनदर लिंक है, जैसे कि https example.com, मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल की जगह पे आपकी प्रोडक्शन की यूआरएल हो सकती है, वो भी हमें कुछ इस तरह से लिखनी होगी। ऐसा स्लैश करके नहीं लगाना है, हमें स्लैश नहीं लगाना है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्लैश नहीं लगाना है। तो चलिए कहाँ पे थे हम, ठीक है। तो ऐड यूआरएल पे गए हम, यहाँ पे हमने अपनी यूआरएल पेस्ट कर दी। स्लैश हटाना है, स्लैश हटाना है भाई, स्लैश नहीं लगाना है। हम पेस्ट करेंगे, स्लैश हटा देंगे।
और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमें हमारी क्लाइंट आईडी मिल चुकी है। क्लाइंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गूगल लॉगिन बटन को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों नीड है इसकी। ठीक है, हम इसको कॉपी करके, अगर आप चाहें तो आपको क्लाइंट आईडी यहाँ से भी मिल सकती है। ये देखिए क्लाइंट आईडी है, यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको हम कहीं पे चल के पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारी एफ वाली स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं, नाउ यू गॉट क्लाइंट आईडी, यस हमें मिल चुकी है। ऑन लेफ्ट पैनल गो टू एपीआई एंड सर्विसेज। लेफ्ट पैनल पे चलना होगा अब हमें। एपीआई एंड सर्विसेज आपको दिख रही है, इस पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद अनेबल गूगल प्लस एपीआई एंड गूगल एनालिटिक्स एपीआई फॉर गूगल लॉगिन। दोस्तों गूगल लॉगिन के लिए हमें ये दो एपीआई है, इनको अनेबल करना होता है। अगर इनको अनेबल नहीं करेंगे तो हम गूगल लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो हम चलते हैं, इसको अनेबल करते हैं। अनेबल गूगल प्लस एपीआई एंड गूगल एनालिटिक्स एपीआई। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अनेबल एपीआई एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे हमें सर्च करना है गूगल प्लस गूगल प्लस एपीआई, सेकंड नंबर वाली, इसको हम अनेबल कर देंगे। दोस्तों ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आपको अनेबल करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा, मुश्किल से 30 या 40 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, गूगल प्लस एपीआई हमारी अनेबल हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी एपीआई की तरफ। हमें सबसे सर्च करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स एपीआई। गूगल एनालिटिक्स, ये देखिए गूगल एनालिटिक्स एपीआई, इस पे जाना है हमें। एक बार वो चेक कर लेते हैं हम, यही है ना गूगल एनालिटिक्स एपीआई। ठीक है, इसको हमें अनेबल करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों और फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हमारी दोनों एपीआई अनेबल हो गई है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? नो नीड फॉर बिलिंग, दिस इज फ्री। इसके लिए बिलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। अब आप गूगल लॉगिन के लिए इंटीग्रेट हो, गूगल लॉगिन की इंटरनल प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। आपको क्लाइंट आईडी मिल चुकी है और वो क्लाइंट आईडी अप्रूव हो चुकी है। अप्रूव कैसे हुई? हमने हमारी लोकल होस्ट की यूआरएल को ऑथोराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन और रीडायरेक्ट यूआरएल के अंदर डाल दिया था। तो चलिए, हमारी इंटरनल प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं हमारे व्यू जेएस के कोड पे। तो दोस्तों मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल रहा हूँ। ये मेरा एप डॉट व्यू है। ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, हमें ये जो डिफ़ॉल्ट यूआई बन के आया हुआ है इसको हटाना है। तो इसके लिए हम
टेम्पलेट के अंदर ये जो यूआई बना हुआ है इसको हम हटा देते हैं। इंपोर्ट ये भी हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। स्टाइल स्टाइल की भी हमें कोई खास नीड नहीं है। चलिए अब क्या करना है हमें। अब हमारी मेन प्रोसेस रहेगी। देखिए मैंने लिखा हुआ है, नाउ यू कैन फाइंड गूगल लॉगिन कोड इन एंगुलर रिएक्ट एंड व्यू जेएस बाय योरसेल्फ। मैं आपको व्यू जेएस के बारे में बता दूंगा कैसे होता है। अगर आपको एंगुलर और रिएक्ट में गूगल लॉगिन बटन इंटीग्रेट करना है तो वो आप खुद ढूंढेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। तो व्यू जेएस के लिए हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं व्यू गूगल लॉगिन। दोस्तों एनपीएम के अंदर एक पैकेज होता है व्यू गूगल लॉगिन करके, हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारा पैकेज होगा व्यू गूगल लॉगिन। ठीक है, तो ये आप जो राइट साइड में देख रहे हैं npm i व्यू गूगल लॉगिन, इसको आप कॉपी कर लीजिए और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये कुछ एरर दे रहा है दोस्तों। ओके, जस्ट मिनट दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे npm i व्यू गूगल लॉगिन। ठीक है, ये पैकेज है दोस्तों, यही हमको इंस्टॉल करना है और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे अब। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1 से 2 मिनट का। दोस्तों हमारा npm व्यू गूगल लॉगिन पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक एक करके सारी स्टेप फॉलो करते हैं जो हमें इस पैकेज में दी हुई है। तो आइए नीचे, हमें इंपोर्ट करना है गूगल लॉगिन। कॉपी किया, स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। अब जो गूगल लॉगिन कंपोनेंट है हमें इसे भी कंपोनेंट के अंदर डालना होगा। देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि कंपोनेंट के अंदर गूगल लॉगिन बटन, एक कंपोनेंट बना हुआ है दोस्तों डिफॉल्ट, जो व्यू गूगल लॉगिन पैकेज ने हमें ये चीज़ प्रोवाइड करवाई है। व्यू गूगल लॉगिन पैकेज ने हमें ये चीज़ प्रोवाइड करवाई है दोस्तों। तो गूगल लॉगिन गूगल लॉगिन बटन के लिए हमें ये पैकेज, ये कंपोनेंट
व्यू गूगल गूगल लॉगिन पैकेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब हम बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। डेटा, ये डेटा पूरा ऐसा ही कॉपी कर लीजिए आप, अगर आपने डेटा पहले से बना के रखा हुआ है जिसमें हम हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे मेरा बना हुआ नहीं है, तो मैं इसको ऐसा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप चल रही है ये। Client ID is the only required property, but you can add several more params. Full list down below on the auth API section. क्वेश्चन दोस्तों, हमें क्लाइंट आईडी की जरूरत है जो हम बना चुके हैं। इस क्लाइंट आईडी को हम कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल पेस्ट कर दो। और क्या क्या चीजें बच गई अभी हमारी, गूगल लॉगिन। अगर आपको सिंपल ये वाला बटन चाहिए तो आप ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लेंगे, अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश बटन चाहिए तो आप ये वाला बटन कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया, अब हम इसे हमारे डिव के अंदर पेस्ट कर देंगे। कि मैंने अपने डिव के अंदर इसको पेस्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे परम्स, परम्स से क्लाइंट आईडी इसको मिल जाएगी। रेंडर परम में इसने बटन की हाइट विड्थ दी हुई है। ऑन सक्सेस, अगर हमारा गूगल लॉगिन सक्सेस होगा तो उसके लिए यहाँ पे मेथड डिफाइन की हुई है, और अगर फेलियर होगा तो ऑन फेलियर मेथड यहाँ पे डिफाइन की हुई है, लेकिन हमने ये अभी तक बनाई नहीं है। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं दी हुई होगी मेथड्स ऑन सक्सेस, ये देखिए ऑन सक्सेस मेथड हमें यहाँ मिल रही है। हम इसे कॉपी कर लेंगे। क्योंकि हमारी मेथड्स बनी हुई नहीं नहीं है तो हमने पूरा मेथड्स सेक्शन कॉपी कर लिया, मेथड्स ब्लॉक कॉपी कर लिया है। हम जस्ट यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और हमारा मेथड ब्लॉक पेस्ट कर देंगे। आप जो भी मेथड बनाते हैं वो आप मेथड ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं दोस्तों। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अरे भैया, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब दोस्तों, हम अपने यूआई को चल के देखते हैं कि हमारी यूआई अब दिख कैसा रहा है। तो इसके लिए हम वापस npm run सर्व कमांड चलाएंगे, देखेंगे कि हमारी यूआई अब किस तरह से वर्क कर रहा है। क्या गूगल लॉगिन बटन हमारी यूआई पे आया या नहीं। ठीक है, ये हमारा npm रन सर्व चल चुका है। अभी हम हमारे गूगल ब्राउज़र पे जाएंगे। ये हमारा यूआई था, यहाँ पे चल के हम रिफ्रेश करते हैं।
ये देखिए हमारा हमारे पास एक गूगल लॉगिन का बटन मिल चुका है। जो हमारा ओल्ड यूआई था वो चला गया। अब हमें हमारा एक बटन मिल गया है सक्सेसफुली। अब जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हम चेक करेंगे कि हमारी जीमेल लॉगिन वाली विंडो ओपन होती है या नहीं। अरे भैया, समझ में आई बात? तो चलिए क्लिक करते हैं इस पे। दोस्तों, हमारी जीमेल लॉगिन वाली विंडो सक्सेसफुल ओपन हो गई है। और हमने ये ऐप बनाया था, याद है आपको? वो ऐप का नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। ये सब कैसे हुआ? ये सब क्लाइंट आईडी की मदद से हुआ है। ठीक है। अभी जैसा कि मैं लॉगिन हूँ पहले से, तो मेरा जो भी अकाउंट पहले से बना हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको किसी दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना है तो आप यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका हूँ दोस्तों। कैसे पता चलेगा ये देखिए यहाँ पे ऑन सक्सेस के अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर गूगल यूजर लिखा हुआ है। जैसे ही मैं लॉगिन हो जाऊंगा मेरे पास सारी डिटेल कंसोल डॉट लॉग में आ जाएगी। चलिए देखते हैं आई है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे एक एरर आई है। प्रॉपर्टी और मेथड ऑन सक्सेस इज नॉट डिफाइंड ऑन द इंस्टांस बट रेफरेंस ड्यूरिंग रेंडर। तो चलिए चल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारा पैकेज कहाँ है? ये रहा। ऑन सक्सेस मेथड हमने बना दी, यहाँ पे करवा दिया, ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अभी हम वापस से इसको चला के देख लेते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हमें प्रॉपर फॉर्म में दिखेगा, प्रॉपर स्ट्रिंग के फॉर्म में। अभी हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा डेटा दिख रहा है। चलिए चल के चेक करते हैं वापिस। साइन इन विद गूगल मैंने क्लिक किया। मैं साइन आउट हूं। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, आई थिंक मुझसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, कंसोल पे चल के देखते हैं क्या आउटपुट आया है। देखिए दोस्तों, हमारा गूगल लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। और कंसोल डॉट लॉग में ये देखिए, पहला वाला जो कंसोल डॉट लॉग था, गूगल यूजर। अगर आपका गूगल लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो आप कहाँ पे आएंगे? इस वाले कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे आपको आपके यूजर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। ये आपको टोकन भी मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस वाली आईडी से लॉगिन किया था। ये आईडी अपने को यहाँ पे मिल रही है। ये गौरव, ये श्रीमाल, गौरव।
अगर हमें बेसिक डिटेल निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कंसोल डॉट लॉग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई गूगल यूजर डॉट गेट बेसिक प्रोफाइल। ये जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होती है गेट बेसिक प्रोफाइल करके। इससे हम हमारी बेसिक प्रोफाइल निकाल सकते हैं। ये जैसे कि ये दिख रही है आपको बेसिक प्रोफाइल, ये बेसिक प्रोफाइल है हमारी। आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, पासवर्ड को छोड़ के आपको दुनिया की सारी चीज, आपसे आपकी गूगल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको मिल सकती है, लेकिन पासवर्ड नहीं मिलेगा। ओके, अब आप चाहें तो अपने दूसरे पेज पे ट्रिगर करवा सकते हैं ऑन सक्सेस मेथड के अंदर। ऑन सक्सेस मेथड के अंदर तभी जाएगा जब वो सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा, वरना वो ऑन सक्सेस मेथड के अंदर नहीं आएगा दोस्तों। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आप चाहे तो डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं अपनी लॉगिन वाली डिटेल्स को, या फिर जैसा जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बता दी व्यू जेएस के अंदर। अब आप कोशिश करेंगे कि एंगुलर और रिएक्ट में कैसे होता है ये। अगर आपको नहीं आ पाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था या नहीं। थैंक यू वेरी मच।